जीएसटी सिस्टम अब रियल टाइम वेरिफिकेशन की तरफ जा रहा है और अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो आप अपना टैक्स का बर्डन कम कर सकते हो। कैसे? अपना आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैक्सिमाइज करके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना आईटीसी मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो डिस्कशन इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और गोल्डन रूल है, आपको आईटीसी क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपका इनवॉइस जो है वो जीएसटीआर 2B में दिखेगा। तो अब आपका काम क्या है? आपको हर महीने अपने जीएसटीआर 2B का और परचेज रजिस्टर का रिकंसिलिएशन करना है और ऐसे बिल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो रिकंसाइल्ड नहीं है। अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 नहीं भरा है तो प्रोएक्टिवली आप उनसे फॉलो अप ले। इससे आपको ऐसे सप्लायर्स भी आइडेंटिफाई होंगे जो जीएसटी कंप्लायंट नहीं है, ताकि आप उन्हें अपने बिजनेस से एलिमिनेट कर सको टाइमली बेसिस पर। और यही बात अगर 2026 में की जा रही है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे ऑटोमेटेड एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ करना जो आपके रिकंसिलिएशन को तो ऑटोमेट करे ही साथ आपके लिए 100% एलिजिबल आईटीसी भी आइडेंटिफाई कर पाए। मैं जिस रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसकी हेल्प से मैं कुछ ही सिंपल क्लिक्स में अपने जीएसटीआर 2B को और अपने परचेज रजिस्टर को हर महीने रिकंसाइल कर सकती हूँ, वो भी बिना किसी मैनुअल एरर के। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मुझे इंस्टेंटली पता चल जाता है कि मेरा कौन सा इनवॉइस रिकॉर्ड हो चुका है और कौन सा मिसिंग है। तो मतलब आईटीसी रिकंसिलिएशन अब फ्रिक्शन फ्री हो गया है। आईटीसी रिकंसिलिएशन मैं अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे करती हूँ, चलिए देखते हैं। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर मुझे जीएसटी रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा और जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। मैं जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मुझे समरी, वेंडर वाइज व्यू और डिटेल्ड रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर मैं सिंपली अपना पीरियड सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल दिसंबर 25 है तो एंड मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे दिसंबर 25 की डिटेल्स मुझे यहाँ पर दिखेगी एंड मैं रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करूंगी। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही मुझे मेरे जीएसटीआर 2B और परचेज बुक्स की रिकंसिलिएशन समरी यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर मैं चाहूँ तो वेंडर वाइज समरी भी देख सकती हूँ, जहाँ पर मुझे वेंडर के जीएसटी नंबर और नाम के साथ ही सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर डिटेल व्यू का ऑप्शन भी है, जहाँ पर मैं इनवॉइस वाइज देख सकती हूँ कि मेरे कौन से इनवॉइसेस मिसिंग है और कौन से मैच है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि मैं CSV फाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ, ताकि फ्यूचर में मेरे पास रेफरेंस रहे कि मैंने किस तरह से रिकंसिलिएशन किया है। तो देखा आपने, मंथली टास्क जो रिगरस है, टाइम कंज्यूमिंग है और एरर प्रोन है, उसे मैंने कितने सिंपली कुछ ही सेकंड्स में किया, कुछ ही सिंपल क्लिक्स के थ्रू। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इसका ट्रायल बिल्कुल फ्री है, तो मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अब 2026 में एक और पॉइंट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है, वो है कि आपको सारी डेडलाइंस प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया है पर्टिकुलर डेडलाइन तक तो आपका आईटीसी लॉस्ट भी हो सकता है। आईटीसी क्लेम की डेडलाइन है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट जो भी पहले हो। अगर आपने इन डेट्स तक आईटीसी क्लेम नहीं किया है तो आपका आईटीसी परमानेंटली लॉस्ट भी हो सकता है। तो जीएसटीआर 3B की टाइमली फाइलिंग को अपनी हैबिट बना लो। आपका आईटीसी क्लेम डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके वेंडर के कंप्लायंस स्टेटस पे। मतलब अगर आपके वेंडर ने अपना जीएसटीआर 1 टाइम पे नहीं भरा है और अपना टैक्स गवर्नमेंट को टाइम पर नहीं सबमिट किया है तो आपका आईटीसी क्लेम जो है वो लॉस्ट हो सकता है। इसीलिए वेंडर के सिलेक्शन के टाइम पे उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस हिस्ट्री हमेशा चेक करो। याद रखो, सेफ वेंडर मतलब आपका रिलायबल आईटीसी क्लेम। इसी सीरीज में एक और ट्रैप है, वो है 180 डेज पेमेंट रूल। मतलब अगर आपने आपके सप्लायर को 180 डेज के अंदर अंदर फुल इनवॉइस का इंक्लूडिंग जीएसटी पेमेंट नहीं किया है तो आपका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं हुआ है तो आपके इनवॉइस का आईटीसी जो आपने क्लेम कर लिया है आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि आपका इनवॉइस पेमेंट क्लियर होने के बाद वो आईटीसी आप वापस से क्लेम कर सकते हो। इसलिए हमेशा अपने बिजनेस में पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जरूर से इम्प्लीमेंट करो। अब गुड्स और सर्विसेज पर
पर आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको ये पॉइंट्स मैंडेटरीली ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने चाहिए, मतलब आपका इनवॉइस वैलिड होना चाहिए और एज पर जीएसटी क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे एचएसएन नंबर एक्सेट्रा उस बिल में आने चाहिए। दूसरी बात है गुड्स और सर्विसेज एक्चुअल में रिसीव होने चाहिए। एंड तीसरी बात है ब्लॉक्ड क्रेडिट हमेशा अवॉइड करो, जैसे पर्सनल कंजम्पशन के ऊपर आईटीसी, फूड्स बेवरेजेस पे आईटीसी। अनटिल एंड अनलेस ये स्पेसिफिकली अलाउड हो, आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। 2026 में आईटीसी क्लेम को मैक्सिमाइज करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का आईएमएस सिस्टम यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है, जिसकी हेल्प से आप इनवॉइस एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हो। तो ये इंश्योर करो कि सही इनवॉइस ही जीएसटी या टूबी में जाए, ताकि आपका आईटीसी क्लेम जो है वो वैलिड हो। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट मेंटेन करो टेम्पररी रिवर्सल्स को मैनेज करने के लिए। एंड तीसरा, एक डिजिटल रिकॉर्ड रखो और ऑडिट के लिए ये रिकॉर्ड्स 6 साल तक प्रिजर्व करो। तो दोस्तों 2026 में आईटीसी एक कंप्लायंस गेम बन चुका है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप सही और मैक्सिमम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। याद रखो, आईटीसी सिर्फ एक क्रेडिट नहीं है, ये आपके बिजनेस के कैश फ्लो की लाइफलाइन भी है। तो स्टे कंप्लायंट, स्टे स्मार्ट, मैक्सिमम आईटीसी क्लेम करो और अपना टैक्स बर्डन कम करो। इसके अलावा हमें कमेंट में ये भी बताओ कि आपने आईटीसी मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की है। थैंक यू।